गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया कि सर ये बताइए कि जिद और जुनून में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो हमारी जिद है या हमारा जुनून है। इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे हम इस बात को डिसाइड करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिद कर रहे हैं या अपने जुनून को मार रहे हैं। मतलब हम डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं आपको क्लियर कर दूं। जिद और जुनून में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि जिद जो होती है उसके पीछे का मकसद होता है बदला। जिद जो होती है उसके पीछे का जो मकसद होता है वो होता है रिवेंज लेना, कि लोगों ने कुछ कहा और उस बात को हमने डिनाई किया, अब उस बात को अपने ईगो पर ले लिया हमने, सेल्फ एस्टीम पर ले लिया हमने, और हम अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि भाई नहीं, जो तुम कह रहे हो वो गलत है, उसके लिए हमने फिर जिद कर बैठे हम। और जिद के पीछे क्या होता है, एक बदला छिपा होता है, एक भावना जो रिवेंज वाली भावना है वो होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिद की ये होती है कि जिद जो होती है उसका दिशा कहाँ है, कि मतलब वो कहीं नेगेटिव दिशा में तो नहीं जा रही है कि हमने रिवेंज लेने के चक्कर में हम जो नहीं चाहते थे उसे पाने का प्रयास करने लगे। हम केवल लोगों को सिद्ध करने के लिए ये कोशिश करने लगे कि नहीं भाई हम भी योग्य हैं। ये है जिद। अब प्रश्न उठता है जुनून क्या होता है। जुनून जो होता है वो आपका इनर इंस्टिंक्ट होता है, यानी अंदर से आने वाली एक भावना होती है कि मुझे ये करना है और ये मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूं और मैं इसके लिए ही बना हूं, मैं कुछ और काम शायद बेहतर नहीं कर पाऊंगा, मैं इसी चीज के लिए बना हूं और मैं ये कर सकता हूं। यहां पर बदला बैकग्राउंड में नहीं होता है, यहां पर ना तो किसी को सिद्ध करने की भावना बैकग्राउंड में होती है। यहां पर जो होता है वो होता है आपका अपना आत्म प्रेरणा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कहता है कि नहीं यही काम मुझे बेहतर आता है और ये काम में मुझे आनंद मिलता है। जिद जो होती है वो अशांत करती है मन को। जिद जो होती है मन को अशांत करती है, जबकि जुनून मन को शांत करता है। देखिए सिंपल सी बात है कि तेंदुलकर क्रिकेट इसलिए नहीं खेला करते थे या विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर इसलिए नहीं बने थे कि इनको जिद थी कि इनके स्कूल टीम में जो बाकी प्लेयर हैं उनसे इन्हें बेहतर कर दिखाना है, या इनको जिद थी कि हमको जो है वो पाकिस्तान को या इंग्लैंड को या साउथ अफ्रीका को क्रिकेट मैच में हराना, इसलिए अच्छा खेलना नहीं। इनका पैशन है, वो ये खेलते हैं तो उसका आनंद लेते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, जुनूनी है वो। देखिए समझिए बात को कि महीन सी लाइन है जहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपकी अपनी अंतर्भावना है या नहीं है। यदि उसमें आपकी अपनी अंतर्भावना छिपी हुई है कि आपको वो इसलिए पाना है कि आपको उससे खुशी मिलती है, आपको इसलिए पाना है कि आप पूरी जिंदगी वही काम करना चाहते हैं, तो फिर वो जुनून है। लेकिन यदि आप ये बोलते हैं कि मुझे ये सिद्ध करना है, कि पड़ोसी मुझसे बोलते थे कि तुम अच्छा नहीं कर सकते हो, घर वाले बोलते थे कि तुम उतने योग्य नहीं हो, मुझे उनको योग्य बनकर दिखाना है, तो जिस दिन आप अपनी मंजिल को हासिल भी कर लेंगे ना, आप असंतोषी रहेंगे। आपको लगेगा कि ठीक है हमने कार पा लिया, लेकिन अब हमको जो है वो कुछ और भी करना है। तो जब आपके मन में कोई काम, कोई मंजिल को पा लेने के बाद में आपको लगता है कि नहीं हमको ये शायद मैंने इसको पा तो लिया है लेकिन ये मतलब मुझे खुशी नहीं मिला इससे इतना, तो खुशी का बड़ा गहरा संबंध है। जुनूनी लोग बहुत खुश रहते हैं, जिद्दी लोग दुखी रहते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप किस पैरामीटर में बैठते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक दोस्त था, जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, उस दौरान मेरा एक फ्रेंड था, उसको आईएएस इसलिए बनना था, उसको आईएएस का एग्जाम निकालकर, यूपीएससी निकालकर उसको आईएएस इसलिए बनना था क्योंकि वो अपने गांव के लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं सबसे योग्य हूं, और उसे गांव में किसी व्यक्ति से बदला भी लेना था। उसके बार बार एक बात बोला करता था, वो उसके मन में हमेशा एक रिवेंज रहा करता था, गुस्सा रहा करता था कि नहीं मुझे दिखाना है, मैं छोटे गांव से दिखाना है। उसने एग्जाम दिया, हालांकि वो यूपीएससी नहीं निकाल पाया, कोई छोटा बैंकिंग का एग्जाम निकाल के बढ़िया अपना काम कर रहा है वो। लेकिन बात इतनी सी है, वो उस एग्जाम को, जो बैंकिंग का अच्छा एग्जाम निकाल के अच्छे प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंचा, लेकिन मन में दुखी जब कभी मिलता है, अरे यार ऐसा हो गया। कई लोग होते हैं जो अपनी मंजिल को पाने के बाद बहुत खुश रहते हैं, उनको लगता है कि मतलब दुनिया, अब तुमको आप बोलो कि भैया तुमको भारत का प्रधानमंत्री बनना है या अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना है, नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं जानता हूं यहां पर कि एक बॉम्बे के अंदर मेरी एक फ्रेंड है, वो चॉकलेट का बिजनेस करती है, प्रीमियम चॉकलेट्स को बनाती है, अच्छी चॉकलेट्स बनाती है।
बहुत अच्छी फैमिली से हैं, रिच बैकग्राउंड है उनका, उनके पास फैक्ट्री भी है। तो उनके फादर उनको बोले कि भाई तुम अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा संभालने की कोशिश करो। तो उन्होंने बोला नहीं पापा, मुझे जो है वो कुकिंग में इंटरेस्ट है, मैं चॉकलेट ही बनाऊंगी। घर वाले, बॉम्बे में थोड़ा कल्चर अलग है, घर वाले ज़्यादा फोर्स नहीं करते चीज़ों के लिए, ठीक है। उन्होंने चॉकलेट का काम शुरू किया उनका, ठीक है, पैशन है उसको। चॉकलेट बनाती है अलग अलग पैटर्न के, तो वो कई बार बतलाती है कि देखो मैंने चॉकलेट का डब्बा तुम्हारे घर भिजवाया, टेस्ट करके बताओ कैसा चॉकलेट है इनके। मैंने एक नया मैंने इन्वेंशन किया, इसमें एक नई चीज़ बनाई। मैं अक्सर बोलता हूँ भैया कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना, कहीं जहरीला कॉम्बिनेशन ना बन जाए। तो उस पर वो हंसती बोलती नहीं हम सब जानते हैं कि क्या चीज़ को किस में मिलाना है, ठीक है। तो उसकी चॉकलेट बॉम्बे के अंदर काफ़ी फेमस है, एकदम प्रीमियम चॉकलेट्स हैं जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में जो है सप्लाई की जाती हैं। उसको पैशन है उसको, जबकि उसको जरूरत नहीं है उसको कि वो चॉकलेट बनाकर बेचे, उसको अच्छा लगता है। कुछ बुक्स भी लिखी चॉकलेट्स के ऊपर उसने। मतलब जब आदमी पैशनेट होता है तो वो ये भी नहीं देखता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, क्या मैं कर सकता हूं। उसको जो खुशी मिलती है बस वही करता है वो। दैट इज कॉल्ड पैशन। मेडिकल प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैशन, जुनून का होना, कि आधी रात को भी कोई आपसे पूछता है तो आप उसके इलाज करने चल जाते हैं। ये पैशन जैसे मुझसे आप पूछेंगे सर आपका पैशन क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा पैशन है टीचिंग। मुझे आप जो है किसी भी मंच पर कभी भी खड़ा कर दीजिए, आप कोई इश्यू दे दीजिए, टॉपिक दे दीजिए, मैं थोड़ा रीड करूंगा, उसके बाद मैं उसमें बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। एंड आई फील प्लेजर। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि लोग मंदिर के सामने आधा घंटा बैठे रहते हैं, मस्जिद में बहुत देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, कि अपना दुआ मांगते रहते हैं। मैं कहता हूं आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, और उससे बड़ी पूजा, उससे बड़ी जो है वो दुआ कुछ नहीं होती है। जो सबसे, जिस काम को करने में आपको आनंद मिले, जिस काम से दूसरों का फायदा हो, वो सबसे अच्छी चीज है। मैं ये महसूस करता हूं पर्सनली कि मेरे लिए पढ़ाना एक डिवाइन काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इवन आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि हाउ आई फील आफ्टर टीचिंग। ये मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को जी रहा हूं। मुझे बहुत खुशी मिलती है। स्वास्थ्य खराब हो तो भी, आपने देखा होगा जब मेरे को कोविड-19 हुआ, मैं हॉस्पिटल में था, तब भी पढ़ा रहा था मैं, बिकॉज मुझे खुशी उसी से मिलती है। मेरे लिए वो काम नहीं है, मेरे लिए वो इबादत है। और जब आपका काम आपके लिए इबादत बन जाता है ना, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।